हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 28 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड ऑन मार्च 20। इन विच ईयर डिड द यूएन स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दिस डे। देखो आजकल ना एग्जाम में आपसे प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपसे प्रश्न जो है ना लेंदी करके पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि 20 मार्च को हम प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यूएन ने जो है ना इस डे को कब से स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2013 से जो है यूएन ने स्टार्ट किया था इस डे को सेलिब्रेट करना। यहाँ पर डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो The UN started celebrating this day in 2013. The resolution was initiated by Bhutan. Bhutan initially prioritized the value of national happiness over national income in 1970s. Bhutan is known for adopting the goal of gross national happiness over gross national product at the 60th General Assembly. भूटान की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, थिम्पू है। ठीक है, बात करेंगे भूटान की करेंसी की तो वो है नगुल्तरम। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लेना। बाकी अभी देखो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया है, उसके बारे में आपसे जो है प्रश्न कल हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में ना भारत की रैंकिंग पता है कितनी है, 116। पिछले साल जो है ना हमारी रैंकिंग थी 118th, इस बार जो है क्या रैंकिंग है 116th। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉन द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर विच इनिशिएटिव। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है .bank.in डोमेन रोल आउट, इसके लिए जो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर जो है इसे मिला है आरबीआई को। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर बात करेंगे अवार्ड अचीवमेंट की, तो मार्च 2026 में अवार्ड मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कौन सा अवार्ड है, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। बाकी जो है कहाँ पे मिला है, 30th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो कि यूके बेस्ड है, अवॉर्डेड फॉर .bank.in डोमेन रोल आउट टू कर्ब साइबर फ्रॉड। अदर विनर्स में देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ कोलंबिया है, नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया है, होलसेल पेमेंट सर्विसेज के लिए मिला है इसे, बैंक ऑफ नामीबिया को मिला है एआई इनिशिएटिव के लिए। बाकी अबाउट .bank.in डोमेन के बारे में अगर हम बात करें, इसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2025 में। एक्सेस कंट्रोल ओनली आरबीआई लाइसेंस्ड बैंक्स अलाउड, हाई सिक्योरिटी एंड एक्सक्लूसिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। ग्लोबल फर्स्ट, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट अ डेडिकेटेड बैंकिंग डोमेन। अब आगे हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको आरबीआई का जो है ना गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो है संजय मल्होत्रा, 26th गवर्नर हैं आरबीआई के। यहाँ पर डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है इसे सेटअप किया गया था किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, तो इस कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन, आल्सो कॉल्ड द रॉयल कमीशन इन 1926। आरबीआई एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, 1934 में पास हुआ था। एंड आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है आपको। एंड इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। RBI is known as the Central Bank of India, whose primary function to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country. RBI को जो है हम एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड बैंकर्स बैंक, ये तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस बैंक को जो है बैंकर्स बैंक कहा जाता है। बाकी अगर हम बात करें, आरबीआई जो इशू करता है ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी, 1 रुपये का जो नोट है ना वो आरबीआई जो है इशू नहीं करता है। बाकी जितने भी आप नोट्स देखते हो ना 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, ये सारे नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई। द सिग्नेचर ऑफ द आरबीआई गवर्नर ऑन द नोट्स इज इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में आपको आपने देखा भी होगा नोट पे, नहीं देखा है तो आज देखिएगा। ठीक है, द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी होल्ड द सिग्नेचर ऑफ द आरबीआई गवर्नर। एंड जो 1 रुपये का जो नोट होता है ना जो आरबीआई इशू नहीं करता है, उस पर किसका साइन होता है, वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। ये आपको पता होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपये के नोट पे। बाकी यहाँ पर बात करेंगे 26th गवर्नर कौन है आरबीआई के, वो है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वीमेन लॉ मेकर इन मार्च 2026। तो इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए हिस्टोरिक अचीवमेंट है ये।
मार्च 2026 में भूमिका जो श्रेष्ठ है ना, ये बनी है नेपाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वीमेन लॉ मेकर, बूस्टिंग इंक्लूसिविटी इन साउथ एशिया। पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो रिप्रेजेंट्स राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, यहाँ पे ट्रांसिजन की बात करेंगे फ्रॉम LGBTQ राइट्स एक्टिविज्म टू नेशनल पॉलिटिक्स। की मैसेज क्या है, मार्क्स ग्रोइंग रिप्रेजेंटेशन बट हाईलाइट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज फॉर इक्वलिटी एंड राइट्स। नेक्स्ट है, यही है, कौन है, क्या नाम है, हाँ भूमिका श्रेष्ठ यही है, देख लीजिए एक बार। इसके बाद हमारा प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम ऐप इन मार्च 2026। तो इसे जो है किसने नियुक्त किया है, तो ये है NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, NBSL, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अपॉइंटमेंट हुई है मार्च 2026 में NPCI के द्वारा किया गया, जो NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड है ना, जो सब्सिडरी है NPCI की है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इन्होंने अपॉइंट किया है महेंद्र सिंह धोनी को एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम ऐप। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंस ट्रस्ट, इंक्लूजन एंड स्केल इन डिजिटल पेमेंट्स एंड बूस्ट यूजर कॉन्फिडेंस एंड अडॉप्शन। रोल ऑफ धोनी, धोनी का रोल क्या होगा, लीड मल्टी चैनल कैंपेन्स प्रोमोटिंग भीम ईज सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। भीम ऐप की अगर हम बात करें ना, तो इसे लॉन्च किया गया था 2016 में ऑन UPI, नॉन एज भारत का अपना पेमेंट ऐप विथ रीच अक्रॉस Tier 1 to 3rd cities, 15+ लैंग्वेजेस, लॉ कनेक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स ड्रिवन इंगेजमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे NPCI के बारे में, जो कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो इन सब के फुल फॉर्म ना काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, भीम हो गया, NPCI है, नीति आयोग, DRDO, इसरो, बाकी आपका पैन कार्ड जो है ना, पैन हो गया, ATM हो गया, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। फुल फॉर्म तो आपने देख लिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। टाइप की अगर बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, बाकी प्रमोटेड बाय बैंकर्स अंडर गाइडेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। की फंक्शंस की बात करें तो मैनेज इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डेवलप एंड ऑपरेट्स प्लेटफॉर्म्स लाइक, किसकी तरह ये UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका भी जो है फुल फॉर्म पूछते हैं। रुपे कार्ड्स है, IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड भीम ऐप की तरह है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड द 2026 रिसिपिएंट ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो इसके लिए जो है अभी किन्होंने जीता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, तो इनका नाम है कावे मडानी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले हम बात करेंगे प्राइज के बारे में। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है, इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड इन वाटर रिलेटेड वर्क, अवॉर्डेड एनुअली सिंस 1991 से जो है अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्डिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो कौन जो है अवार्ड देता है, तो गिवन बाय स्टॉकहोम वाटर फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विथ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इस अवार्ड के लिए, अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स को तो मिलते ही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये दिया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल वेल बीइंग, ओपन टू ऑल विथ एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन वाटर सेक्टर। प्रेजेंटेशन की बात करें तो कन्फर्ड बाय किंग कार्ल 16 गुस्ताव के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। ड्यूरिंग, कब दिया जाएगा ये, वर्ल्ड वाटर वीक होता है अगस्त में, ठीक है। अगस्त में कब से कब तक होता है, 23 से 27 तारीख तक होता है। यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, वर्ल्ड वाटर डे जो है ना ये 22 मार्च को होता है, ठीक है। अगर वीक की बात करें ना वर्ल्ड वाटर वीक की, तो ये 23 से 27 अगस्त तक होता है, तभी जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। नॉमिनेशन की बात करें तो ओपन टू ऑल बट सेल्फ नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशंस बाय क्लोज प्रोफेशनल, फैमिली रिलेशंस आर नॉट अलाउड। 2025 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है ये किसे मिला था, ये मिला था गुंटर ब्लाशल को, याद रखिएगा। 2025 का गुंटर ब्लाशल को मिला था, इस बार जो है कावे मडानी को मिलेगा। ये देखो यही है कावे मडानी, प्रोफेसर हैं, ठीक है। अच्छा, स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है, आपको पता है, स्वीडन की कैपिटल है। नेक्स्ट देखो, द बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम वाज होस्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो भारत के किस राज्य में बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में हुआ है ये। एंड बिम्स्टेक यहाँ पे देखो कंट्रीज़ के ना लोकेशन मेंशन है। बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन है, इंडिया तो है ही, साथ में नेपाल भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6,
और 7वां कौन है, वो है श्रीलंका यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न के बारे में, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड इन महाराष्ट्र इनॉग्रेटेड बाय सीएम कौन है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट स्टार्टअप कल्चर अमॉन्ग यूथ ऑफ बिम्स्टेक नेशंस। अबाउट बिम्स्टेक की मैं बात करूं तो फॉर्म किया गया था 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका में। ठीक है, इंक्लूड 7 कंट्रीज, बे ऑफ बंगाल रीजन के हैं, साथ में नेपाल भूटान भी है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया का रोल की अगर हम बात करें तो की ड्राइविंग मेंबर टू होस्ट बिम्स्टेक समिट 2026। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बूस्टेड बाय स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2016। गुरुग्राम नोन एज यूनिकॉर्न सिटी एंड पुणे हैज मैक्सिमम स्टार्टअप्स। एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो बिम्स्टेक इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सार्क इन मेंबरशिप एंड फोकस। सार्क और बिम्स्टेक दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिम्स्टेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक का, फुल फॉर्म भी पूछते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में तो 5 ही मेंबर थे। BIMST नाम था इसका। B से था भूटान, I से था इंडिया, M से था म्यांमार, S से था श्रीलंका एंड T से था थाईलैंड। बाकी जो है बाद में जुड़े हैं नेपाल एंड ये भूटान बाद में जुड़ा है। ठीक है, बांग्लादेश था स्टार्टिंग से। बाकी बात करेंगे, इस्टेब्लिश्ड किया गया था इसे 6 जून 1997 को वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। पर्पस क्या है, प्रोमोट रीजनल कोऑपरेशन इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, टूरिज्म एटसेट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड स्ट्रॉन्गर रीजनल टाइज। प्रायोरिटी एरियाज़ की बात करें तो वर्क अक्रॉस 14 सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड काउंटर टेररिज्म। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक के, पूछा आता है एग्जाम में, वो है इंद्रमणि पांडे। याद रखिएगा, इंडिया के ही हैं इंद्रमणि पांडे। IND से इंडिया एंड IND से इंद्रमणि पांडे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, अच्छा हाँ, आपको ना मैं कुछ और बता देता हूँ यहाँ पे, इन सब की कैपिटल एक बार बता देता हूँ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। भूटान की क्या है, थिम्पू। मैंने आपको जो है करेंसी बताया था नगुल्त्रम, है ना, याद रखिएगा। इंडिया की सबको पता है न्यू दिल्ली है। म्यांमार की नैपीडॉ है। कैपिटल यहाँ पे जो करेंसी वो चलती है क्यात, याद रख लेना। बाकी हम बात करेंगे नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। श्रीलंका की क्या है, कोलंबो है ना। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, ये आपको पता होना चाहिए। एंड थाईलैंड में जो करेंसी चलती है वो है बात, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कृषि सखी इनिशिएटिव। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए आखिर ये है क्या, कृषि सखी इनिशिएटिव। कृषि सखी इनिशिएटिव इज नेशन वाइड प्रोग्राम टू एम्पावर women farmers through awareness, participation and capacity building in agriculture and crop insurance। ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने लॉन्च किया उसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एम क्या है, इंक्रीज वीमेंस पार्टिसिपेशन, प्रमोट इंक्लूसिव एंड जेंडर सेंसिटिव एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथन देयर रोल इन द फार्म सेक्टर। की फीचर्स की बात करें तो कंडक्ट मंथ वाइज अवेयरनेस कैंपेन 2026, provide training and workshops on crop insurance and run social outreach on hygiene and rural awareness। next देखेंगे, who was the former general secretary of the All India Football Federation who passed away in March 2026। तो ये पूर्व में देखो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, अभी इनका निधन हो गया है। तो नाम पूछा जा रहा है कौन है वो, तो ये हैं कुशल दास। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कुशल दास जो है फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। इनका जो है अभी निधन हो चुका है न्यू दिल्ली में। प्रोफाइल की बात करें तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे विद स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका टेन्योर जो है ये जनरल सेक्रेटरी कब से कब तक रहे थे, AIFF के 2010 से 2022 तक। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जाएगा, कुशल दास। की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्लेड मेजर रोल इन होस्टिंग फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2013। बाकी लॉन्च्ड इंडियाज़ वीमेन लीग, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड
सपोर्टेड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सुपर लीग थ्रू FSDL पार्टनरशिप। आगे हम देखेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म तो आपने देख लिया। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। रोल क्या है इसका? गवर्निंग बॉडी है फॉर फुटबॉल इन इंडिया, मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड टूर्नामेंट्स। एफिलिएशंस की बात करें तो लिंक्ड विद फीफा एंड एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज इंडियन सुपर लीग एंड आई लीग। नेशनल टीम्स मैनेजेस मेंस एंड वीमेंस इंडियन फुटबॉल टीम। की फैक्ट्स की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर ऑफ AFC 1954 एंड एफिलिएटेड विद फीफा जो है इन 1974। हेडक्वार्टर एट द्वारका। फोकस एरिया है प्रमोट्स ग्रास रूट डेवलपमेंट, यूथ प्रोग्राम्स एंड फुटबॉल ग्रोथ इन इंडिया। बाकी यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें तो फेसेस इशू लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। एंड AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है कल्याण चौबे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है कल्याण चौबे। नेक्स्ट है अब आपके लिए रिवीजन है, जो हमारा पिछला दिन का करेंट अफेयर्स है 19 मार्च का, रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल जो है ना कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमने आपको बहुत सारे फेस्टिवल बताए थे। अरुणाचल प्रदेश का हमने बताया था लोजार फेस्टिवल है, फिर आपको नागालैंड का हमने बताया था हॉर्नबिल है। बहुत सारे फेस्टिवल कल हमने आपको रिवाइज कराए थे। हाँ, यहाँ असम का बताया था अम्बुबाची, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, याद रख लेना। बाकी मेघालय का बताया था वंगाला फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम मार्च 19 to 21। भारत ट्राइब फेस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द ट्रांसजेंडर राइट्स अमेंडमेंट बिल आया है यहाँ पे 2026 में। रिमूव कर दिया गया सेल्फ प्रेसिव्ड जेंडर आइडेंटिटी प्रोविजन को। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया इन द वर्ल्ड। इंडिया से पहले चाइना एंड एक और कंट्री है शायद US है शायद, है ना। द श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 जो है, बार बार 16 बोल देता हूँ मैं, ये पास किया गया पंजाब के द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गौधाम योजना टू मैनेज स्ट्रे एंड अबैंडन्ड कैटल। फीफा पार्टनर्ड विद यूट्यूब फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होने वाला है पता है आपको? 3 कंट्रीज़ है, कनाडा, USA एंड मैक्सिको, याद रख लेना, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे 2022 वाला जो है ना फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। ये मैंने आपसे कल पूछा था, किसी ने नहीं बताया, पता नहीं क्यों नहीं बताते यार आप लोग, लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है एकदम बिल्कुल भी। मैंने पूछा था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ? कतर में हुआ था, है ना। कौन सी टीम ने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना का 3rd टाइटल था। बताते ही नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्यों, बता दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। अब 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मनाया जाता है कब? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। अब जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ ना, नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है शायद 11 नवंबर को। एक बार ना मुझे आप लोग कन्फर्म करना, ठीक है। इंडियन नेवल शिप INS सह्याद्री इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025। द सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। गुजरात was initiated the country's first large-scale genome sequencing project specifically टारगेटिंग ट्राइबल पॉपुलेशंस। यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू इन्होंने साइन किया बायलैटरल हज एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया फॉर हज 2026। फिर यहाँ पर है शेखा नासिर अल नोवैस हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन टू हेड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इस तरह के नेम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एट बिगेन ऑन 10 नवंबर 2025 एट बेलगावी कर्नाटक एंड इसका नाम क्या है? मित्र शक्ति 11 2025। India and Vietnam has signed a MOA Memorandum of Agreement to cooperate in mutual submarine search and rescue support. Assam has recently passed a bill to ban polygamy. बाकी तमिलनाडु ने सेट किया टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट वीमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स मोबाइल हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, सी क्योर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। कमेंट बॉक्स में आपको जो आंसर देना है। तो हमारा करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक पेड
PDF से रिलेटेड, जो हमारी इंडो पाठशाला की पेड PDF होती है ना, अभी आपने जो भी पढ़ा ना डेली करंट अफेयर्स की PDF, ये आपको फ्री में नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है 251 में 12 मंथ का, यानी यहाँ पर आपको जनवरी टू दिसंबर का मिलेगा। इसी का जो है 6 मंथ का आपको 151 में मिल जाता है। बाकी हमारा मंथली एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है जो सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं स्टूडेंट्स, 65 में आपको 6 मंथ का मिलेगा मंथली करंट अफेयर्स। यहाँ पर आपको जो है 200 MCQ वाला एक तो PDF मिलता ही है, साथ में आपको जो है ना यहाँ पे एक PDF और प्रोवाइड कराया जाता है। 1 मिनट रुको, हाँ एक PDF और प्रोवाइड कराया जाता है जो कि होता है 1 लाइनर, ठीक है, जो कि आपके रिवीजन में काम आएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 65 में आपको मिलता है 6 मंथ का, यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं A4 साइज में। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, इंडेक्स एंड रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, सबमिट, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सभी आपको जो है सेपरेट दे दिए जाते हैं। बाकी वीडियो जो हमारा वीडियो प्लस PDF वाला बैच है ना 2 है। टारगेट CGL बैच 251 का, यहाँ पे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया गया है CGL के लिए। बाकी देखो CGL में अगर जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते ही। प्रारंभ बैच में हमारा जो है 151 का, यहाँ पर आपको 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं। 40 यहाँ पर जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं ना एग्जाम के लिए वो मिलते हैं आपको, जो है यहाँ पर वीडियो भी मिलता है, साथ में जो है MCQ का एक PDF भी मिलता है, ठीक है। तो आप परचेस कर सकते हो, किसी भी तरह का इशू है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।